हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स। तो ये जो मैंने बात बोली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहली बात तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बोल सकता हूँ जबकि आज तक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स मतलब साथ वाले एंगल्स। अब ये कौन से साथ वाले एंगल्स हैं? तो ये पूरी मिस्ट्री जो है इस लेक्चर के अंदर छुपी हुई है, ठीक है ना। आइए लेक्चर का फ्लो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको फील कराऊंगा कि यार किस तरीके से जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस थे, ठीक है ना, वो क्वालिफाई हुए। क्योंकि देखिए हम लोगों ने फंक्शन के ऊपर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है ना, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के किसी को भी फंक्शन बोल देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने, ठीक है ना, एक ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यार प्रीवियस ईयर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, अच्छा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी बोल सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकता हूँ, बात एक ही है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो हमने 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, राइट, और 90 पे यहाँ तक पढ़ी थी ना, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ी थी, ठीक है। फिर हम लोग जो है थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी करेंगे, है ना। तो एक्सटेंड करेंगे, जैसे हम लोग इसकी वैल्यू 180 पे भी पढ़ेंगे, 270 पे भी पढ़ेंगे, 360 पे भी पढ़ेंगे एंड वेरियस अदर एंगल्स पे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम लोग रिकॉल करेंगे, है ना, इन सभी एंगल्स पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स। तो ये लेक्चर का हमारा फ्लो रहेगा। एलाइड एंगल्स मतलब कि अगर एलाइड एंगल्स, ये एलाइड एंगल्स कौन से वाले हैं? साथ वाले एंगल्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि cos 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा क्या होगा, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास sec 270 डिग्री प्लस और माइनस थीटा क्या होगा। यानी कि इन एंगल्स पे तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता ही है, बट साथ वाले एंगल्स पे क्या वैल्यू होगी, राइट, प्लस माइनस थीटा पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, और इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा फ्लो रहेगा। ये है आज लेक्चर नंबर 3, और इसी तरीके से खूबसूरती के साथ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सक्सेसफुली चलते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या कहानी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की जहां तक कहानी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोस की जहां तक कहानी है, ठीक है ना, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो की बात कर रहा हूं, साइन थीटा की, ठीक है ना। लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एन एक्यूट एंगल दिस थीटा। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है एंड ये बेस है। साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हम लोगों की औकात जो है वो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। जब थीटा 0 डिग्री हुआ करता था, ठीक है ना, जब थीटा 0 डिग्री हुआ करता था उस टाइम पे परपेंडिकुलर 0 हो जाता था, परपेंडिकुलर 0 हो जाता था और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 लिख देते थे हम लोग। एंड व्हेन थीटा 90 डिग्री हो जाता था तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल हो जाते थे एंड हम लोग साइन 90 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि दोनों इक्वल है तो यानी कि 1 लिख देते थे। यहां तक कि हमने बातचीत करी थी, लेकिन कभी भी हम लोग 90 डिग्री से ऊपर नहीं पढ़ पाए थे, राइट है क्या। अब पिछले 2 लेक्चर्स में जो कहानी हमने पढ़ी है, खासकर एंगल मेजरमेंट में, फिर रेडियन की जो कहानी हमने पढ़ी है कि यार एंगल को हम लोग रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, और रेडियन और रियल नंबर्स दोनों इक्विवेलेंट भी बताए हैं, और फिर उसके बाद 90 डिग्री के बियॉन्ड भी हम लोग चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए कुछ चीज़ों को मैं फील कराता हूँ ना। देखिए ये एक सिमुलेशन है, इसमें इसकी बात करते हैं ना, इस सिमुलेशन से आपको फील होगा ना। देखिए मैं आपको साइन कंसिडर कर रहा हूँ ना, साइन, ठीक है, और अभी जो मामला है, ठीक है,
चाहे आप लेवल्स रख दीजिए, ठीक है। साइन की बात कर रहा हूं मैं, और यहां से अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। साइन थीटा क्या है बच्चों? साइन थीटा क्या है टेक्निकली? इट इज वाई। वाई क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है ना। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना, मैं यहाँ पे डिग्री में लेके चल रहा हूँ ना, डिग्री में लेके चल रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी, कर्व पे भी देखिएगा। जब साइन थीटा की वैल्यू है ना, मैं स्पेसिफिक एंगल्स की भी बात कर लेता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पे 30 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ ना, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे व्हाट वी आर गेटिंग 1/2 वैल्यू, ठीक है ना। तो 30 डिग्री पे ये 1/2 वैल्यू को मार्क कर दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मैं 60 डिग्री पे गया तो यहाँ पे 45 डिग्री पे गया तो यहाँ पे 1/√2 वैल्यू मार्क कर दी। यहाँ पे अब साइन 60 डिग्री पे √3/2 वैल्यू मार्क हो गई, है ना। ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। उसके बाद 90 डिग्री पे साइन 90 की वैल्यू 1 मार्क हो गई। अब 90 डिग्री से जब हमने आगे बढ़े, यानी कि दिस एंगल इज 120 डिग्री, बच्चों चेक कर लो। अब देखिए साइन 120 डिग्री पे कैसे स्टडी कर सकते हैं, साइन 120 डिग्री पे कैसे स्टडी करते हैं। अब अगेन हम लोग अब भी क्या ले रहे हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अब हमारे लिए हमने एक्यूट एंगल इसको कंसीडर कर लिया और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके हमने 120 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू डिफाइन कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग और आगे गए और इस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, है ना, फिर आप कहेंगे कि सर जब 180 से ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 210 डिग्री तो आप क्या करोगे? तो भी मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि अब देखिए, अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, देखिए ये जो लेंथ है, अगर आप इसकी बात करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये बेसिकली लेंथ अलोंग दी वाई एक्सिस है। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कोई भी लेंथ होगी वो अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव ली जाती है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव ली जाती है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे, दिस वाज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वाज द सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमने देखा कि यार साइन यहां पे भी पॉजिटिव था, यहां पे भी पॉजिटिव था, लेकिन साइन यहां पे जैसी आया नेगेटिव हो गया। एंड ये कहानी यहां पे भी रिमेन सेम रहेगी, साइन यहां पे भी नेगेटिव होगा। और अगर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखो तो एक कंप्लीट रोटेशन जब मैं पूरा कर देता हूं तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा, यानी कि अगेन साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये काम हमने डिग्रीज में आपको फील कराया, यही काम रेडियन में भी फील कर सकते हैं आप, यही काम आप रेडियन में भी फील कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है? अब कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये टेक्निकली यहां से लेके यहीं तक ही डिफाइंड है। उसके बाद तो क्या हो रहा है? उसके बाद तो रिपीट हो रहा है। देखिए ये देखिए सेकंड रोटेशन, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है। ये ग्राफ कैसे आ रहे हैं? रिपीट होके आ रहे हैं। एंड ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी एंटायर रेशोस थे उनकी वैल्यू सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होने लगी, और रिपीट होने लगी तो इसका मतलब वो एंटायर रेडियंस पे डिफाइन होने लगी, एंटायर रियल नंबर्स पे डिफाइन होने लगी, और इसलिए हमने उसको एंटायर रियल नंबर्स पे एक तरीके से रियल फंक्शंस, क्योंकि जो इनपुट है वो भी रियल नंबर से आ रहा है और जो आउटपुट है वो भी रियल नंबर में आ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बियॉन्ड 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बना पाए। बहुत ही बेसिक, मतलब अच्छी बात है। अक्सर करके इस सिमुलेशन के बिना, है ना, बच्चे फील नहीं कर पाते, बट आप फील कर पाए, है ना। ये PHET करके एक वेबसाइट है, आप खुद भी जाके साइन कॉस 10 का आ जाए, थोड़ी देर खेलना, 5-10 मिनट 15 मिनट खेलना, है ना, देखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो, इसलिए एंड दैट इज व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग सर्कुलर फंक्शंस भी बोल देते हैं। दिस इज द रीजन ओनली, ठीक है ना। तो ऐसे करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बने, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब यही चीज अगर हम लोग रेडियंस की टर्म्स में बात करने लगे तो आपको तो पता ही है कि रेडियन इज नथिंग बट द रियल नंबर, है ना, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया था एंगल मेजरमेंट में कि रेडियन एंड रियल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। 1 यूनिट रियल नंबर गिव्स द 1 यूनिट रेडियन एंगल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रेडियंस के स्तर पे यहाँ पे, इसलिए दैट इज वाई, अब देखिए इनपुट में क्या दे रहे हैं? रेडियन दे रहे हैं, यानी कि वो क्या हुआ? इनपुट में क्या दे रहे हैं? रेडियन एंगल दे रहे हैं, वो क्या है? रियल नंबर है, तो FR2R हो गया ना, और जो आउटपुट आ रहा है वो भी क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई जो फंक्शन fx इक्वल टू साइन x है, दे बिकम द रियल फंक्शन, दे बिकम द रियल फंक्शन। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है फंक्शन बन गए, ठीक है। तो ये कहानी थी, एंड ऐसे ही सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए।
ये फील कराने के लिए था। बाकी आप जो इससे अगला लेक्चर है उसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऐसे, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे मैं आपको कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का सबका ग्राफ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सही मायने में आपको साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का आइडिया तो हो। भाई एक टाइम के बाद आप रिपीट कर दोगे वैल्यू, लेकिन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का तो ज्ञान होना चाहिए। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का ज्ञान कब होगा, जब आपको 90 डिग्री के प्लस माइनस एंगल्स के पे फंक्शन की वैल्यू क्या है इसका ज्ञान होगा। 180 डिग्री के माइनस और प्लस पे है ना फंक्शन का वैल्यू क्या है इसका ज्ञान होगा। एंड दैट इज वाई एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा रहे हैं। दैट इज वाई एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा रहे हैं। तो यानी कि हमारे मुद्दे के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बने, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बने, ठीक है ना, कैसे हम लोग जो है इनको रियल फंक्शंस बना पाए, ये जर्नी मैंने आपको बता दी है ना। और यहां पे अगर आप देखें तो एक सेकंड, अगर आप यहां पे अगर आप देखें तो हमने ग्राफ भी ऑब्टेन कर लिया, कुछ इस तरीके से ग्राफ है, और हमने देख लिया डोमेन एंटायर रियल नंबर्स पे साइन एक्स डिफाइंड है, और रेंज में मैक्सिमम वैल्यू 1 तक मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू -1 तक मिल रही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक फंक्शन के लिए अपडेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि भैया डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स थी, एंड रेंज जो है वो टेक्निकली इट इज -1 to 1, एंड ग्राफ कुछ भैया हमारा इस तरीके से आया 0 पाई 2 पाई, राइट, एंड ये +1। एंड ये देखिए ग्राफ प्लॉट जब हम करते हैं तब हमें सर्टेन एंगल्स पे फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई हमारा, अगर आप उद्देश्य देखें, फ्लो देखें, तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एक कंप्लीट रोटेशन 0 से 360 डिग्री तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहले आपको वैल्यू पढ़ाऊंगा, और एलाइड एंगल्स पे वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी बताऊंगा। अब एलाइड एंगल्स का, अगर आपको एलाइड एंगल्स की वैल्यू निकालनी आ गई तो क्या होगा, अगर आपको साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे पता है तो आपको साइन की वैल्यू 90 + 30 पे भी पता होगी, और 90 - 30 पे भी पता होगी, राइट। आपको साइन की वैल्यू 180 + 30 पे भी पता होगी, और 180 - 30 पे भी पता होगी। ये पावर है एलाइड एंगल्स की, ये पावर है। तो इसलिए एक कंप्लीट रोटेशन की वैल्यू बता दी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स निकालना सिखा दिया, तो आप बहुत सारे प्लेसेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हो, और उससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हो, और डोमेन और रेंज भी बता सकते हो। एंड डेफिनेटली प्रॉब्लम में तो हमारी मदद होगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग का सही रहा वार्म अप, है ना, वार्म अप सही रहा। चलिए अब जैसा कि हमारा मुद्दा कि देखिए 0 से 90 डिग्री तक तो हमको वैल्यू पता ही थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक तो वैल्यू पता ही थी। अब ये बला 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब वैल्यूज हमें कैसे पता चलेंगी, है ना। तो एक यूनिट सर्कल पढ़ते हैं ना, एक यूनिट रेडियस का सर्कल पढ़ते हैं। कंसिडर अ यूनिट रेडियस सर्कल, a unit radius circle, consider a unit radius circle। एक यूनिट रेडियस सर्कल हम लोगों ने कंसिडर किया, यूनिट रेडियस सर्कल कंसिडर करते हैं भैया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल पै गए, अख नाल अख नू मिला के। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी रेडियस कितनी है भैया, 1 यूनिट है ना, यूनिट रेडियस सर्कल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, देखिए एक चीज समझिए, वन थिंग इज कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि भैया किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप अलोंग एक्स एक्सिस एक्स, है ना, 9th क्लास में पढ़ाते हैं कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है ना, एब्सिस और ऑर्डिनेट की नॉलेज, है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन इसके अलावा इसी सेम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इसी सेम पॉइंट पे पहुंचने के लिए
देयर कैन बी पोलर कोऑर्डिनेट्स एज वेल। इसी सेम पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको आप ऐसे भी इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो ना, आप ऐसे करके ऐसे पहुंचे या आप ऐसे करके भी पहुंच सकते हो। अगर ये लेंथ r है और ये एंगल थीटा है, देन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिस डिस्टेंस विल बी r sin थीटा एंड दिस डिस्टेंस विल बी r cos थीटा। एंड उस हिसाब से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, r cos थीटा एंड r sin थीटा। दीज आर कॉल्ड एज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये कैसे कहलाएगा भैया, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ठीक है। सो अगर मैं इस सर्कल के, मान लो इसकी रेडियस तो 1 है, ठीक है। अब अगर इसकी रेडियस r है और एंगल थीटा पे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे भैया, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए और r की वैल्यू 1 है, तो r की वैल्यू 1 है तो जहां पे r है मैं वहां पे 1 लिख दूं, 1। अब बताओ आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, r 1 है तो 1 cos थीटा कॉमा 1 sin थीटा, दैट इज इट। अब मेरी बात सुनो भैया, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, टेक्निकली ये पॉइंट 1,0 होगा, ये पॉइंट 1,0 होगा, ये पॉइंट 0,1 होगा, ये पॉइंट -1,0 होगा और ये पॉइंट 0,-1 होगा। अच्छा, ये तो हमने कैसे बता दिया भैया, अगर ये 1 डिस्टेंस है तो 1,0 है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस है ना, तो 0,1, ये -1,0 और ये 0,-1। इसके अलावा इसी बात को देखने का एक तरीका और भी है, यही सेम बात देखने का एक तरीका और भी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे थीटा 0 होगा, तो यानी कि ये वैल्यू है ना, अगर यही कोऑर्डिनेट्स cos थीटा sin थीटा यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसे होंगे, इस पॉइंट पे cos 0 sin 0 होंगे, cos 0 sin 0 होंगे। इस पॉइंट पे अब देखो थीटा यहाँ पे जाके 90 हो जाएगा, तो cos 90 या cos π/2 sin π/2, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो cos π/2 sin π/2 के भी वैल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे थीटा π/2, ये हो गया पाई, ठीक है ना। देखिए इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये π/2 ये पाई, तो ये वैल्यू cos पाई की और sin पाई की वैल्यू हुई, ठीक है। क्लियर है क्या, हाँ। और ऐसे चलेंगे तो दिस इज 3 π/2 है ना, देखो 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, तो 3 π/2, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स किसके भी हुए, cos 3 π/2 और sin 3 π/2, ठीक है ना भैया। थीटा क्या होगा इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, थीटा इस पोजीशन पे क्या होगा, इट इज 3 π/2, तो cos 3 π/2 sin 3 π/2 की वैल्यू 0,-1 होगी। एंड वापस आओगे तो यहाँ पे जहां पे 0 था वहीं पे ही 2 पाई भी होगा, जहां पे 0 है वहीं पे 2 पाई भी होगा, यानी कि ये वैल्यू जो cos 0 sin 0 की है वो cos 2 पाई और sin 2 पाई की भी वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर है क्या, यानी कि यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें सीख ली भैया। यहाँ पे हमने कुछ बातें सीखी हैं। क्या क्या सीखी हैं बातें, कि भैया हमने पोलर कोऑर्डिनेट से एक यूनिट रेडियस के क्वाड्रेंटल पॉइंट्स पे, है ना, हमने कंपेयर करके cos 0 cos π/2 cos पाई cos 3 π/2 और cos 2 पाई की, यानी कि नई वैल्यूज लर्न करी हैं। 0 पे और π/2 पे तो हमें पता था cos, लेकिन हमें cos पाई पे नहीं पता था, cos 3 π/2 पे नहीं पता था, cos 2 पाई पे नहीं पता था, तो हमने नई वैल्यूज लर्न करी हैं। पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिए प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्योंकि अब मुझे यहीं पे राइट साइड में वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, है ना, यहीं पे राइट साइड में वैल्यूज मुझे रखनी पड़ेंगी, यहीं पे मुझे राइट साइड में वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, मजबूरी है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर से खुद से नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर और यूज़फुल होंगे, ठीक है। ये हटा दिया भैया मैंने, हाँ हटाना पड़ेगा मुझे, मजबूरी है मेरी। अब स्टूडेंट्स एक टेबल बना देते हैं भैया, एक टेबल बना देते हैं, राइट, एक टेबल बना देते हैं और बहुत ध्यान से देखेंगे, टेबल बना देते हैं और 0 डिग्री 0 π/2 पाई, ठीक है, 3 π/2
और 0 पे और 2 पाई पे तो सेम ही वैल्यू होगी ना, 0 पे 2 पाई पे तो सेम ही वैल्यू होगी, ठीक है, यस, ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए ओके। अब ये वैल्यूज मैंने अपडेट कर दी, ये वैल्यूज मैंने अपडेट कर दी है, अपडेट कर दी है, चलिए 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 चलिए, यस। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, अब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं और कॉस थीटा की बात करूं तो देखिए, या पहले कॉस की ले लेते हैं, पहले चाहे साइन ले लो बाद में कॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, साइन 0 पे और 2 पाई पे कितना है भैया, देखो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, दूसरे पेन से कर रहा हूं, देखिएगा 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 देखिएगा, साइन 2 पाई पे इट इज 0, उसके बाद साइन 90 पे वैल्यू 1, साइन 90 पे वैल्यू 1, साइन पाई पे वैल्यू 0, राइट, साइन 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी, -1, ठीक है, हाँ, ओके। उसके बाद cos 0 पे वैल्यू 1, cos 0 पे और cos 2 पाई पे वैल्यू 1, ये वैल्यू याद रखनी चाहिए भाई आपको। cos 90 पे वैल्यू 0, राइट, cos पाई पे वैल्यू -1, है ना, ये कैसे ऑब्टेन हुई है इसलिए बता रहा हूं, और cos 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 0, ठीक है, ये अपडेट कर दी भैया, ये सारी वैल्यूज अपडेट कर दी हैं, जल्दी से बताइएगा। हाँ, अब ये सारी वैल्यूज हमने अपडेट कर दी, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन फिर से लिखने वाला हूं, लेकिन अगले पेज पे लिखूंगा, एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन अगले पेज पे लिखूंगा, इस पेज पे नहीं लिख रहा हूं, इस पेज पे ये लिखना जरूरी था, ठीक है, चलो इसी पेज पे लिख देते हैं, ठीक है, ये तो वैसे भी हमने बात बताई आपको, ठीक है, ये याद रहेगी आपको बात, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन लिखवा रहा हूं फिर से, है ना, चलिए, मैं वैल्यू आपको डायरेक्ट भी रटवा सकता था, फिर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए यार वैल्यूज कहां से आ रही हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, क्या है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, आप भी ऑब्जर्व करेंगे, आप भी ऑब्जर्व करेंगे, और इसी बात के पैसे हैं, है ना, पैसे कहाँ हैं सर, सब कुछ फ्री है यार, सब कुछ बच्चों के लिए फ्री है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से चला हूं 0 से, राइट, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। एक चीज आपने ऑब्जर्व करी क्या, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, हमने अगर ये चीज ऑब्जर्व करी हो तो साइन 0 कहां कहां पे है, 0 पे है, 2 पाई पे है, और पाई पे है, यानी कि एक्स एक्सिस के एंगल्स पे, यानी कि जो भी एंगल एक्स एक्सिस पे पड़ रहे हैं उन पे साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 है, एक्स एक्सिस के एंगल्स पे साइन थीटा 0 है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अगर साइन थीटा 0 हुआ तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा एक्स एक्सिस के एंगल्स, देखो क्या बोलूंगा, साइन थीटा अगर 0 है तो बोलूंगा कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, राइट, पाई होगी, 2 पाई होगी, ठीक है, और चक्कर लगाने लगो आप, मान लो ऐसे, है ना, देखो ना, बहुत ध्यान से देखो, ये तो आपके पास 0 से 2 पाई था, ठीक है ना, आप ऐसे समझो, ये तो 0 से 2 पाई था, फिर एक राउंड और लगाने लगूंगा तो जैसे 2 पाई है तो यहाँ पे 3 पाई आएगा, फिर यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, तो यानी कि एज इट इज ये 3 पाई 4 पाई ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ तो आप भूल ही गए, ये तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, लेकिन क्लॉकवाइज भी तो मेजर कर सकता हूँ, तो यानी कि क्लॉकवाइज मेजर करने पे जाऊँगा तो यहाँ पे जहाँ पाई आ रहा है वहीं माइनस पाई आएगा, और जहाँ पे 2 पाई आ रहा है वहीं पे ही माइनस का 2 पाई आएगा। तो इसका मतलब कहानी सिर्फ सुनो 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 सुनो, कहानी सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे नहीं चलेगी,
सुनो 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 सुनो, कहानी इसका मतलब ऐसे भी चलेगी कि अगर नेगेटिव एंगल्स लोगे तो -π, -2π, -3π भी चलता रहेगा। यानी कि एक बात मैं कह सकता हूं कि अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या, कि पाई में आप इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई में आप 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, -1 की, -2 की, -3 की, यानी कि पाई में आप इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए कहते हैं कि जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। ये बात सभी को समझ में आ गई क्या? फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज, है ना। सो इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मेरी बात समझिएगा। अब फिर से एक दूसरी ऑब्जर्वेशन, बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है, उसको भी लिखवा रहा हूं। ठीक है, चीजों को मिटा के इसलिए कर देता हूं मैं क्योंकि, है ना, एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चीजों को मिटा के मैं इसलिए करता हूं क्योंकि चीजें रिलेटेड है ना, तो एक जगह एक पेज पे एक जैसी चीजें आ जाए ना तो देखने में मजा आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, और हमें इन्हीं फॉर्म्स में याद भी रखनी है। देखिए, हमें जो चीज़ों को याद रखना है, हमें जो चीज़ों को याद रखना है बच्चों, वो ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना। ये तो एक बार को समझाने के लिए चीज़ें हो गई तो हो गई। अब ये देखिए 0, है ना, एक राउंड चल रहा है π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि यार cos जो है वो 0 कहाँ हो रहा है, या तो π/2 पे या 3π/2 पे, यानी कि cos जो है वो या तो π/2 पे या फिर 3π/2 पे 0 हो रहा है ना। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि y एक्सिस पे जो एंगल्स लाई कर रहे हैं, y एक्सिस पे जो एंगल्स लाई कर रहे हैं, वहां पे cos थीटा 0 है, वहां पे cos थीटा क्या है, 0 है। अब cos थीटा 0 है तो इसका मतलब थीटा y एक्सिस पे कैसे कैसे एंगल्स आ रहे हैं, π/2 आ रहा है, फिर 3π/2 आ रहा है। अच्छा, ये कहने की बात है, यहां से π/2, फिर ऐसे 3π/2, और वापस जाओगे ना, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। देखिए, ऐसे π/2, यहां पे 3π/2, और यहां पे अगेन 5π/2 आएगा, और यहां पे वापस आओगे तो 7π/2 आएगा, राइट। तो 3π/2, 5π/2, यानी कि आप देख रहे हैं कि यार हम लोग π/2 से किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड नंबर्स की मल्टीप्लाई, 1, 3, 5, 7। और ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात चल रही थी। अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज में चलने लगूं तो जहां पे 3π/2 था, है ना, ऐसे चल के वहीं पे माइनस का π/2 भी आएगा, राइट। यानी कि जहां पे 3π/2 ऐसे घूम के आ रहा था, वहीं पे ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो -π/2 भी आएगा, तो यानी कि माइनस का π/2। फिर अगर ऐसे चलेंगे तो यहीं पे माइनस का 3π/2 भी आएगा, राइट। तो हमने एक चीज देखी यार कि यार cos थीटा अगर 0 है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, इट एम्प्लाइज थीटा विल बी इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n कैन बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। n की जगह आप इंटीजर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। ये दो पावरफुल ऑब्जर्वेशंस, ये दो पावरफुल ऑब्जर्वेशंस हमारे काम आएंगी, है ना। ये दो पावरफुल ऑब्जर्वेशंस हमारे काम आएंगी, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे ये क्या हो गया अभी, चलिए ठीक है, दूर दूर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और क्लीनलीनेस शो करने के लिए इसको भी हटा दिया मैंने। अब देखो, तो यानी कि ये बात हमेशा हमें ध्यान रहेगी, ये बात हमेशा ध्यान रहेगी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज एट क्वाड्रेंटल एंगल्स पे क्या रहती है। इसके अलावा साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंड कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है उनको सभी जितने भी एंगल्स हमने पढ़े हैं उन पे पढ़ लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, फिर एलाइड एंगल्स के ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू एट एलाइड एंगल्स पे काम करना शुरू करेंगे, एंड देन वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। फटाफट से नोट करिए बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आ रही भैया, समझ में आ रही बातें है जी? तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
जिंदगी धूप तुम घना साया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज एट स्टैंडर्ड एंगल्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट स्टैंडर्ड एंगल्स, ये तो सभी को पता ही होनी चाहिए। एट स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, चलिए भैया अब एक काम करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी अपने को। पहली बात तो अपने को 7 रोज बनानी पड़ेंगे ना। कितनी हो गई भैया? 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 और 7, ठीक है, हो गया। ओके, अब ऐसे डिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, ओके, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई हो, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कहीं, दिन है छावे आते बन गई। सही है यार, कंगना रनावत का भी सही है यार, है? पूरी जिंदगी मूवी वूवी कर ली भाई, है? अब आके इलेक्शन भी लड़ लिया, जीत भी गए। सही नहीं है? ऐसा लगता सबसे होशियार कंगना रनावत ही निकली है। चलो, सो अब देखिए थीटा की यहाँ पे बात करते हैं। 0, π/6, π/4, π/3। अब ना ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनसे निकलो, बाहर निकलो, थोड़ा बाहर निकलो। अब किस पे बात करना शुरू करो? रेडियन की टर्म्स में ना, रेडियन की टर्म्स में। π/2, देन π, देन 3 π/2 एंड देन 2 π। वैसे 0 और 2 π पे तो वैल्यू सेम ही रहती है, तो इसलिए अलग अलग लिखने का नीड नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी बोलो पब्लिक। तो 0 पे π/6 30, π/4 45, π/3 60 डिग्री, 90, π 3 π/2 है ना, ऐसे। चलो, तो साइन देखिए एक लिखने की नीड है ना, 2 लिखने की नीड है बस। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0, π/6 पे 1/2, इट इज 1/√2, इट इज √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0 है ना। साइन तो एक्स एक्सेस वाले एंगल्स पे तो 0 ही रहता है साइन, और 3 π/2 पे -1। ठीक है, कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस 0 पे होता है 1, और फिर ये वैल्यूज ना जैसे ये यहाँ तक इंक्रीज कर रही है ना, तो यहाँ से डिक्रीज करेगी। बल्कि व्हाट आई वुड से, देखिए ये जो वैल्यूज है ना यहाँ तक जा रही हैं, ठीक है ना। सो कोसाइन मतलब है ना कोसाइनोसॉइडल, ठीक है। तो इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, इस तरीके से। अब आप समझना कि 0 से लेकर 1 तक गया तो ये 1 से लेकर 0 तक जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ऐसे। कॉस पाई की वैल्यू -1, ठीक है, एंड कॉस 3 π/2 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज तो इस तरीके से इंटरचेंज भी हो जाती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज तो हमने लिख दी। एक 10वीं क्लास के बच्चे थोड़े ही हो यार, ठीक है ना। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बात तो पता ही है आपको, ठीक है ना। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, और इट इज 1/√3, इट इज 1, इट इज √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन एनीथिंग 0, -1/0 नॉट डिफाइंड। सो 10 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे है ना, ठीक है, उस पर डिफाइन ही नहीं होता है ना, ठीक है। जहाँ पे cos थीटा 0 हो जाएगा वहाँ पे tan थीटा डिफाइन ही नहीं हो सकता ना। सो cot थीटा विल बी व्हाट, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। इट इज √3, इट इज 1, इट इज 1/√3, एंड cot थीटा को अगर हम लोग देखेंगे तो वी विल राइट इट एज cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो 0.10 है ना, या 1 नॉट डिफाइंड को 0 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/0 नॉट डिफाइंड एंड 1 नॉट डिफाइंड 0, ठीक है ना, दैट इज इट। ठीक है भैया, ओके। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा इज कॉस थीटा की रेसिप्रोकल 1, इट इज 2/√3, इट इज √2, ठीक है, इट इज 2, 1/0 इज नॉट डिफाइंड।
and -1/1 -1 and 1/0 is not defined. ठीक है, क्लियर है क्या? देन cosec थीटा का वैल्यू फाइनली कितना लिख सकते हैं? इट इज 1/0 नॉट डिफाइंड, इट इज 2, इट इज √2, इट इज 2/√3 एंड इट इज 1. ठीक है, cosec 90 इज 1 और इट इज 1/0 इज नॉट डिफाइंड एंड 1/-1 इज माइनस का 1. ठीक है, इस तरीके से वी हैव राइट, है ना, वी हैव रिटन ऑल दी वैल्यूज. क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा. परफेक्ट है सभी को? क्लियर है? ओके, ये सब वैल्यूज तो आपने पहले भी पढ़ रखी थी, बस हमने थोड़ा सा अपडेट किया है. अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे. अब मेन मुद्दा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, ठीक है, वो हमको पढ़ना है. आइए जरा चलते हैं, जरा देख लीजिएगा भैया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, गलती तो नहीं है. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स है ना, तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर खटाखट क्वेश्चंस करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट एलाइड एंगल्स, वैल्यूज एट एलाइड एंगल्स, एट एलाइड एंगल्स. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और प्यार से समझाऊंगा, प्यार से समझना आप लोग. ठीक है, और जैसा समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही समझना. ठीक है, अपना दिमाग मत लगाना, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना और एकदम खट एकदम समझ में आएगा. ठीक है, अच्छा, मैंने देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें जब मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो आप क्या क्या देखेंगे? आप देखेंगे दिस इज 0, π/2, इट इज पाई, इट इज 3π/2 एंड इट इज 2π. एक तो यही देखना चाहिए आपको, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यही देखना चाहिए. एक्स वाई एक्सेस भी देखना चाहिए, क्वाड्रेंट्स देखने चाहिए आपको, है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको फील भी कराया था क्या कि भैया जो साइन है वो इधर इधर पॉजिटिव है ना, इधर इधर नेगेटिव है. ऐसे ही है ना, जब आप सबको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एनालाइज करेंगे तो आपको ये कंक्लूजन आएगा कि भैया यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, ऑल पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना. इसको ऐसे भी ध्यान में रखने के लिए ऐसे भी बोलते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, है ना, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो. बट अल्टीमेटली आपको ये सब नमूने काम नहीं आएंगे ना, आपको टिपिकली, मतलब यार ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बच्चों वाली बात है. ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही है और पता चली गई, और अब आपको याद रखनी ही है, अब आपको अप्लाई करनी है. ठीक है, बाकी मैंने आपको एक निमोनिक बता दिया है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास. तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स, ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा बच्चों. देखिए कुछ बातें बता रहा हूं आपको, मैं कुछ बातें बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखने की बात है. एक्स एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो भी क्वाड्रेंटल एंगल्स आ रहे हैं इन पे फंक्शन डू नॉट चेंज. अब आप कहोगे सर ये कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डू नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग आउट द एलाइड एंगल. सो फंक्शन डू नॉट चेंज, वेयर एज जो वाई एक्सिस पे एंगल होते हैं यहां पे फंक्शन चेंजेस, फंक्शन चेंजेस. अब फंक्शन चेंज कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं. फंक्शन का चेंज होने का बिहेवियर कैसा है, फंक्शन चेंज होने का बिहेवियर कैसा है जरा समझिएगा इसको भी. साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है. टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है. एंड सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है. ठीक है ना, क्लियर है. अब ये सारी जानकारी सम अप कर रहा हूं ना, समेशन कर रहा हूं, उसका समराइज कर रहा हूं. देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स निकालनी है हमको. जैसे फॉर एग्जांपल
मुझे sec 145 डिग्री की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए भैया? सॉरी, sec 135 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब अभी करंट स्कोप में तो मेरे को नहीं पता sec 135 डिग्री की वैल्यू। मुझे sec 135 डिग्री की वैल्यू यहां के इस टेबल के हिसाब से तो नहीं पता, बट मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो मैं क्या करूंगा, sec 135 डिग्री को लिखूंगा मैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझना, 90 डिग्री कैसा एंगल है? वाई एक्सिस का एंगल है। वाई एक्सिस का एंगल है। किसका एंगल है? वाई एक्सिस का एंगल है। अब ये वाई एक्सिस का एंगल है, राइट? तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा और sec cosec में चेंज हो जाएगा, यानी कि sec की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? cosec आ जाएगा। ठीक है ना, cosec 45 डिग्री। नाउ अभी एक चीज और चेक करने की है। अब sec जो है 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कहां बैठेगा भैया? 90 यहां तक, 45 यहां तक, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि इसका मतलब 90 प्लस 45 डिग्री कहां है भैया? सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। और सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव होता है। sec क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस cosec 45 डिग्री। नाउ cosec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √2, है ना, √2। तो यानी कि sec 135 डिग्री की वैल्यू माइनस का √2 हो जाएगी। ये पावर है किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालना एट अलाइड एंगल्स, है ना। तो हम लोगों को देखो cosec 45 का आइडिया था और उसकी मदद से कैसे हमने sec 135 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया। अब मेरी बात समझो, हमने क्या कहा? sec 135 डिग्री को 90 प्लस 45 लिखा और 90 पे फंक्शन चेंज किया, sec से cosec लिखा, है ना, cosec 45। और सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, है ना। बिल्कुल इसी तर्ज पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम अलाइड एंगल्स पे निकालने वाले हैं। जरा रुकिए, जरा देखिएगा, है ना। पहले इतनी जानकारी नोट करिएगा प्लीज। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, ठीक है, कुछ सवाल दे रहा हूं, कुछ सवाल दे रहा हूं, ठीक है, जरा समझिएगा, देखिएगा। ये तो हो गया भैया, ये तो हो गया। चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, जैसे आप tan 3π/2 माइनस थीटा, बताइए क्या होगा, राइट? ठीक है भैया, आप मेरे को बताइए cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, बताइए। आप मुझे बताइए साइन इट्स लेट्स से पाई प्लस थीटा, बताइए क्या होगा। ये तीन, वीडियो को पॉज करके एक बार आप कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके इन तीनों वैल्यूज को निकालने की आप कोशिश करिए प्लीज, तीनों वैल्यूज को निकालने की कोशिश करिए। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखिए 3π/2 कैसा है भैया? 3π/2 वाई एक्सिस का एंगल है ना, वाई एक्सिस का एंगल है। फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो यानी कि tan से फंक्शन कैसे में चेंज होता है? cot में चेंज होता है। तो ये cot थीटा लिख दिया। अब स्टूडेंट्स 3π/2 माइनस थीटा, अब देखिए यहां से लेके यहां तक 3π/2 है, तो 3π/2 माइनस थीटा कहां बैठेगा? जरा देखिएगा भैया बहुत ध्यान से। यानी कि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि 3π/2 माइनस थीटा कहां पड़ता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 प्लस थीटा कहां पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पाई देखो ना, इधर से आके पाई पड़ रहा है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। इधर से चलोगे ना तो π/2 प्लस थीटा इधर पड़ेगा, π/2 माइनस थीटा किधर पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इट इज 2π प्लस थीटा के तौर पे देख सकते हो, इसको 2π माइनस थीटा के तौर पे भी देख सकते हो, है ना। इसको आप माइनस थीटा के तौर पे भी देख सकते हो और इसको आप प्लस थीटा के तौर पे भी देख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है क्या? चलिए सो अब 3π/2 माइनस थीटा कहां बैठा भैया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है भैया? tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पे पॉजिटिव, तो प्लस cot थीटा हो गया। राइट है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। हाँ, अब
फर्दर देखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कैसा हो जाएगा भैया? अब देखिए पाई क्या है? एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस का एंगल पे फंक्शन डू नॉट चेंज, तो कॉस कॉस इट इज कॉस ही रहेगा, इट इज कॉस थीटा। नाउ पाई माइनस थीटा, नाउ पाई माइनस थीटा इज व्हाट बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे ना घर पे तो अच्छे से हो जाएगा आपको। ठीक है, नाउ साइन पाई प्लस थीटा। अब पाई क्या है भैया? पाई एक्स एक्सिस का एंगल है, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा। नाउ पाई प्लस थीटा कहां पे आ रहा है भैया? देखिए 0 से पाई यहां पे और पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है। पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट का मामला। अब थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है तो इसका मतलब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, तो माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा। हाँ, तो ऐसे करके हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स निकालनी है। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपका एक वार्म अप करवा दे रहा हूं, 2-4 और इस तरीके के क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओनली क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, फिर ये चीजें इजीली खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो अब मुझे आप देखिए, अब तो सब फिगर विगर भी चला गया ना। 10 पाई माइनस थीटा बता दो, साइन 90 प्लस थीटा बता दो, राइट, सेक पाई माइनस थीटा बता दो, राइट, और मुझे आप बता दो कॉस 2 पाई माइनस थीटा बता दो, राइट, एंड कॉट पाई प्लस थीटा बता दो, राइट, एंड इट्स साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक ले लेते हैं ना, कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बता दो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये बताओ मेरे को, है ना, सब लोग बताओ। चलिए, अब स्टूडेंट्स आइएगा जरा, देखिए पाई एक्स एक्सिस का एंगल है, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, यानी कि टेन थीटा ही रहेगा। नाउ पाई माइनस थीटा, अब पाई माइनस थीटा कैसा होगा बच्चों? यहां पे, ठीक है ना, सो इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस 10 थीटा। पाई बाई 2 वाई एक्सिस का एंगल है, तो साइन से कॉस थीटा हो जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा कैसा होगा भैया? यहां पे, तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है। पाई एक्स एक्सिस का एंगल है, तो यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेक थीटा ही रहेगा। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा रहता है भैया? नेगेटिव रहता है, सो इट इज सेक पाई माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, अब देखिए 2 पाई एक्स एक्सिस का मामला है, राइट, तो कॉस थीटा ही रहेगा, और 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे कॉस कैसा होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? पॉजिटिव ही रहता है। कॉट पाई प्लस थीटा, अब पाई एक्स एक्सिस का एंगल है, तो कॉट थीटा ही रहेगा, और पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहता है? इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉट थीटा। उसके बाद कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पे बैठा भैया, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ पे, सो 3 पाई बाई 2 पे तो पहली बात तो एंगल फंक्शन चेंज हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक से सेक आ जाएगा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का मामला है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा रहता है भैया? नेगेटिव रहता है, तो माइनस का सेक थीटा। इस तरीके से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है एट एलाइड एंगल्स। ठीक है, हाँ, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से एक चीज समझने का है, एक, है ना, इसको नोट करेंगे प्लीज, है ना। अब ये तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इजीली हो जाएगा ना, समझ में तो आ ही गया होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है। अब यहां पे एक चीज सीखने की है, वो ये है कि देखिए, अगर मैं साइन 2 पाई माइनस थीटा की बात करता हूं और कॉस 2 पाई माइनस थीटा की बात करता हूं एंड 10 2 पाई माइनस थीटा की बात करता हूं, ठीक है, और कॉट 2 पाई माइनस थीटा की बात करता हूं, सेक
2 पाई माइनस थीटा की बात करता हूँ एंड कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 2-4 बातें सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो 2 पाई और 2 पाई का कोई भी मल्टीपल को आप 0 के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो। किसके इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो? 0 के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 0 पे ही आ जाता है ना वापस। आप देखो ना बहुत ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 0, ये 2 पाई, राइट, फिर यहाँ पे 4 पाई, तो 2 पाई और 2 पाई का कोई भी मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, वो 0 के इक्वली हो जाता है। तो यानी कि इन सभी बातों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा, राइट, टेन माइनस थीटा के तौर पे भी लिख सकता हूँ, राइट, कॉट माइनस थीटा, राइट, एंड सेक माइनस थीटा, राइट, एंड कॉसेक माइनस थीटा, राइट। अब इनकी वैल्यू की बता रहा हूं मैं बात आपको। 2 पाई क्या है? एक्स एक्सिस का एंगल, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये ध्यान रखिए कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली 2 पाई एक्स एक्सिस का एंगल है तो कॉस थीटा ही रहेगा, है ना, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, सो कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला चल रहा है। 2 बातें समझ में आ गई, इन सभी केसेस में फंक्शन चेंज नहीं होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें फंक्शन चेक करना है। तो देखिए फंक्शन चेंज नहीं होंगे तो टेन थीटा ही आएगा, राइट, ये कॉट थीटा ही आएगा और ये सेक थीटा ही आएगा, है ना। फंक्शन तो चेंज नहीं होंगे और ये कॉसेक थीटा ही आएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, राइट। इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि हमको इस चीज का भी, है ना, ये पर्टिकुलरली इस चीज का भी हमें सेपरेटली आइडिया होना चाहिए, सेपरेटली आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सेपरेटली आइडिया होना चाहिए, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा प्लीज। सेपरेटली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो काफी थ्योरी पढ़ा दी मैंने आपको, है लंबाई खींच दिया थ्योरी में, बट थ्योरी जरूरी थी, है ना। तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भैया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जर्नी को जाना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है उसको हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स पे स्टडी किया, साइन थीटा कॉस थीटा को विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल, पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टडी किया और बताया कि साइन थीटा अगर 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई एंड कॉस थीटा अगर 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों, मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों। देखिएगा प्लीज, इस बात को आप हल्के में ना लें। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको लिखवाई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इंफॉर्मेशन। तो ये बातें बताई मैंने आपको। हालांकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात है जब वो यूज में आती है तो पता चल ही जाता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट बात थी, हमें बताया भी था, है ना। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी बातें पढ़ाते हैं तो लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू सभी तमाम स्टैंडर्ड एंगल्स पे अपडेट करी हमने, ठीक है। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट अलाइड एंगल सीखी, निकालनी, ठीक है। और ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने करी हैं। एंड देन माइनस थीटा के केस में भी किस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि भैया सिर्फ कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव आते हैं, बाकी सब नेगेटिव आते हैं, है ना। क्लियर है क्या? और कैसे हुआ ये भी बता दिया आपको। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट अलाइड एंगल्स से रिलेटेड सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। वी वुड हैव समवेयर अराउंड सम 18 प्रॉब्लम्स में माइट बी, है ना। कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे पास? लेट मी जस्ट चेक इट आउट। नहीं, कुछ यस, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव? लेट मी जस्ट चेक इट आउट, 13 प्रॉब्लम्स वी हैव, 13 प्रॉब्लम्स वी हैव इन टोटल। बट इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसान है, ठीक है ना। इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसान है। तो पहले इतनी जानकारी प्लीज नोट करिएगा, है ना, फिर क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, है ना। एक तो हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करके ना उसको प्रॉब्लम एनालिसिस तो जरूर करो।
भाई जब प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है ना, तो सॉल्यूशन सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है वो भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम को समझो, कह रहा साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, ठीक है, ओके। एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि π/2 से पाई तक के बीच में है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान समझ लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके या ट्राइंगुलर मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने काम से कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालो, ठीक है। अब देखिए इस काम को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, बल्कि बेटर है कि किस तरीके से कर सकते हैं ना, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट है, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो बेटर मेथड क्या है कि भैया वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 144/169, सो ये हो जाएगा 25/169। सो यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस, है ना, cos थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस 5/13। अब क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है तो अभी व्हाट वैल्यू वी विल चूज, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। सो cos थीटा अगर -5/13 है, सो सेक थीटा कितना हो जाएगा, -13/5, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई सेक थीटा कितना हो जाएगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द cos थीटा, यानी कि -13/5, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द टेन थीटा, सो टेन थीटा विल बी नथिंग बट साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस तरीके से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। तो साइन थीटा की वैल्यू 12/13 एंड cos थीटा की वैल्यू इज -5/13, सो इट इज माइनस का 12/5, है ना। सो इट इज माइनस का 12/5, इट विल कम आउट एज माइनस का 25/5 एंड यू विल गेट माइनस का 5 एज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा प्लीज, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है, वंडरफुल। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ टेन थीटा है ना, जेई में पूछा 1978, ओहो, इस टाइम पीरियड में ना 1978 है ना, मेरे पैदा होने से भी 13 साल पहले है ना। सो इस टाइम पीरियड में जो क्वेश्चंस जेई में आते थे वो फिर बाद में एनसीईआरटी में डाल दिए गए, है ना। हाँ, तो इसलिए एनीथिंग विच इज़ ओल्डर देन 1990 और 2000 से पीछे वाले जो जेई के क्वेश्चंस हैं वो उतना ज़्यादा, है ना, ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है ना, क्योंकि फिर तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में मौजूद हो ही गए। कह रहे एनीवेज, तो टेन थीटा की वैल्यू -4/3 है, देन साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है ना, टेन थीटा की वैल्यू, है ना, मैंने तो बेसिक्स के तौर पे कंसिडर कर लिए हैं क्वेश्चंस को। अच्छा ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो टेन नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये थीटा जो है एट द मोमेंट, सॉरी, टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है बच्चों, टेन नेगेटिव होता है एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जो थीटा है वो सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी एक की भी कहानी हो सकती है। सो मेरे को साइन थीटा चाहिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया यार, मैंने किया कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा यानी कि 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/9 यानी कि वी कैन से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9/25 एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पे मैं निकाल लूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 9/25 दैट इज 16/25, ठीक है, ठीक है भैया, ओके 16 ही आएगा ना, 25 में से 9 गया 16, ठीक है। सो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर मेरे पास 16/25 है
तो देखिए अब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो सकती है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हुई तो साइन थीटा नेगेटिव आएगा। तो +4/5 और -4/5, ठीक है ना, दोनों आंसर्स पॉसिबल है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा, है ना। तो यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमारे को है, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वी कैन फाइंड आउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि यार 2 sin x की वैल्यू 1 है एंड x जो है मेरे पास कैसा आ रहा है भैया, π/2 से पाई, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है, sin x की वैल्यू हाफ है। ओके, एंड cos y की वैल्यू कितनी है, ये 1/√2 है, और y कैसा है भैया, 3π/2 से 2π के बीच में, ठीक है, 3π/2 से 2π के बीच में। ओके, मुझे tan x + tan y अपॉन cos x माइनस cos y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए tan x tan y cos y ये कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए cos स्क्वायर x इट इज 1 - sin स्क्वायर x, यानी कि 1/4, ठीक है, तो यानी कि 3/4, यानी कि cos x की वैल्यू विल बी प्लस और माइनस √3/2। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला भैया, x तो क्या है, x तो सेकंड क्वाड्रेंट में ना, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वी विल टेक द cos x का नेगेटिव वैल्यू, वी विल टेक द cos x का नेगेटिव वैल्यू। ठीक है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात थी इसलिए। नाउ व्हाट अबाउट द tan y, सॉरी cos y है, तो sin y कितना होगा भैया। नाउ sin स्क्वायर y निकालते हैं पहले, है ना, तो इट इज 1 - cos स्क्वायर y, सो sin y will come out as 1/2 sin square y, and sin y we can say plus or minus 1/√2। now क्योंकि y फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो अपन वी विल टेक द sin y as -1/√2। ठीक है भैया, दीज 4 वैल्यूज वी हैव गॉट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, ये तो हो ही गया, है ना, these are relatively easy and concept building questions, है ना, easy questions है and concept building questions these are। ठीक है, now students tan x + tan y अपॉन cos x माइनस cos y का वैल्यू चाहिए, तो tan x + tan y, अब tan x कितना होगा भैया, sin x अपॉन cos x, यानी कि -1/√3 बोल सकता हूँ क्या। ओके, एंड प्लस tan y, अब tan y कितना होगा, sin y अपॉन cos y, यानी कि -1। ओके, cos x कितना है भैया, इस -√3.2, एंड cos y, है ना, cos x माइनस cos y 1/√2। सो देखिए एक तो पहले तो प्लस के हो गए सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एलसीएम लेना है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, तो यानी कि इट इज 1 + √3/√3, एंड दिस इज वी कैन से 2, है ना, और दिस इज √3 + √2। तो गाइस कितना हो जाएगा, इट इज √3 + 1/√3 इंटू √3 + √2 एंड ऊपर जाके 2। ठीक है, ओके, सो 2 इंटू √3, है ना, अब देखो ना बहुत ध्यान से, इट इज 2 इंटू √3 + 1, एंड यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + √6, सो 2 इंटू √3 + 1/3 + √6, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, बड़े क्लोज आंसर है तो बड़े ध्यान से चेक करने पड़ते हैं, है ना, क्लोज आंसर है ना, तो पता नहीं चलता, प्लस माइनस की कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं भैया, समझ में आ रहे हैं आपको। ठीक है जी, चलें आगे, चलें क्या, आगे चले क्या, वंडरफुल। अब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अब ये डायरेक्ट जिनको वैल्यू पता है, अब देखिए आपको पता ही है कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 1/2, tan π/4 यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऐसे में तो ये तो बेबी क्वेश्चन है ना, 10वीं क्लास में भी नहीं पूछने चाहिए। 1/2 का स्क्वायर 1/4,
1/2 का स्क्वायर 1/4 और 10 π/4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 1/4 1/4 1/2 -1 दैट इज -1/2 इज इक्वल टू RHS। सो दीस, है ना, ऐसा मैं जनरली क्वेश्चंस लेता नहीं हूँ, बट मैंने क्वेश्चंस इसलिए ले लिया कि आप, आई एज्यूम द फैक्ट दैट कि आप लोग 10th क्लास पास हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब मैं पढ़ाता हूँ तो आई टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम वेरी बेसिक्स, है ना। चलिए, सो अब देखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसे 3π/4 पे, 5π/6 पे, 7π/6 पे। सो ऐसे क्वेश्चंस को कराने का बेसिक उद्देश्य यही होता है कि भैया आप एलाइड एंगल्स पे उनका यूज़, एलाइड एंगल्स का यूज़ करना सीखें, है ना, एलाइड एंगल्स का यूज़ करना सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो 2 sin स्क्वायर π/6, ओके, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7π/6, है ना, ओके, एंड इनटू कॉस स्क्वायर π/3। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखना, साइन π/6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस। नाउ व्हाट अबाउट कॉसेक 7π/6 बच्चों? कॉसेक 7π/6 को आप लिख सकते हो कॉसेक पाई प्लस π/6, ऐसे लिख सकते हो। नाउ कॉसेक पाई प्लस थीटा, नाउ पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो कॉसेक π/6। अच्छा, पाई प्लस π/6 इज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव। नाउ कॉसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी कि 2, तो यानी कि इट विल कम आउट एज माइनस का 2। अब इसका स्क्वायर लेना है ना। अच्छा, एक चीज समझिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलूं या कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, बात एक ही है, ठीक है ना। सो माइनस का 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1/2 उसका होल स्क्वायर 1/4। तो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 2/4 प्लस 1 दैट मीन्स 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमें कॉसेक स्क्वायर 7π/6, तो कॉसेक 7π/6 की वैल्यू माइनस का 2 और उसका स्क्वायर प्लस का 4, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। अदर पार्ट्स भी हम लोग बड़े इजीली निकाल सकते हैं, अदर पार्ट्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। अब कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3tan स्क्वायर π/6 बराबर 6 प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ये हटा दूं क्या भैया? चलिए ये हटा देते हैं, है ना। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे कॉसेक 5π/6 की वैल्यू ही चैलेंजिंग है, बाकी तो हम लोग सब वैल्यूज, सारी वैल्यूज हम जानते ही है ना। कॉसेक 5π/6 कितना हो जाएगा भैया? कॉसेक इट इज पाई माइनस π/6, ठीक है। अब कॉसेक पाई पे तो कॉसेक ही रहेगा, है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस थीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। सो कॉसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का रेसिप्रोकल 2, तो ये कि देखो कॉट 30 कितना होता है? कॉट 30 होता है बच्चों √3 का स्क्वायर 3 प्लस कॉसेक 5π/6 2, और tan 30 होता है 1/√3 उसका स्क्वायर 1/3, तो यानी कि दिस विल कम आउट 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस, ऐसे ही करके आप थर्ड केस भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड केस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। शैल वी प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट? यस, अब थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। इट इज 2 sin स्क्वायर 3π/4, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10 हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं भैया। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन 3π/4 कैसा होगा बच्चों? क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं, एंड साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब क्या है?
इट इज साइन, पाई पे साइन ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, 1/√2 का है ना, 1/√2 का होल स्क्वायर इट इज 1/2 प्लस 2 cos पाई बाई 4 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, ठीक है, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब देखिए सेक 60 डिग्री कितना होगा, सेक 60 डिग्री कितना होगा, इट इज 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो इट इज 4, तो यानी कि देखेंगे भैया बहुत ध्यान से ये 10 आ गया। क्लियर है क्या? चलिए ये तो बेबी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आगे चलें क्या? आगे फर्दर प्रोसीड करें क्या? चलिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओहो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इज इक्वल टू 1 वी हैव टू शो। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, वीडियो को जरा पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बच्चों प्लीज। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ आप स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए 10 1 डिग्री है, 10 2 डिग्री है। अच्छा आप खुद भी सोचिए, यहाँ 10 3 डिग्री होगा और ऐसे करके 10 88 डिग्री भी बैठेगा, 10 89 डिग्री भी बैठेगा। यानी कि कभी भी है ना, मान लो जेई में है या कहीं पे भी है, मतलब 89 टर्म्स को निकाल के प्रोडक्ट करना तो आपको ही पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब पॉसिबल तो है, इट्स नॉट गुड, है ना। कौन 89 वैल्यूज को निकाल के जो है प्रोडक्ट करेगा और वैल्यू 1 निकालेगा? तो यानी कि कुछ तो टेक्निक है, कुछ तो तरकीब है। अब तरकीब क्या है? हमेशा जब भी तरकीब की बात है तो वो तरकीबें होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 10 89 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे 10 90 डिग्री माइनस 1, और 90 पे क्या हो जाएगा? वो कॉट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो कॉट 1 डिग्री। अच्छा, यानी कि ये क्वांटिटी कॉट 1 डिग्री आ गया। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि यार 10 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 1 होगी। क्यों? बिकॉज 10 1 डिग्री इज नथिंग बट 1 कॉट 1 डिग्री। तो ये एक दूसरे के वैसे भी रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनकी प्रोडक्ट 1 होगी। यानी कि 10 1 डिग्री राइट, इधर ऐसे ही क्या चलता रहेगा, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे 10 1 कॉट 1 डिग्री से लेके ऐसे पेयर्स चलते रहेंगे, 10 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री, है ना। और ये पेयर्स कहां से चलेंगे भैया? बहुत ध्यान से देखेंगे और सारे पेयर्स कंसीडर करने हैं। जब मैं 10 44 डिग्री बोलूंगा तो आपके पास कॉट 44 डिग्री आएगा, एंड फाइनली बचेगा एक 10 45 डिग्री जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा ना, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ये सारी पेयर्स तो 1 है, ये तो 1 है, ये तो 1 है, और 10 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होती है, तो इसलिए ये सारी प्रोडक्ट जो होंगी वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रूव इट 1। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, चलें आगे। सो टोटल ऑफ 13 क्वेश्चंस, जिसमें से कि हम लोग 6 क्वेश्चंस कर भी चुके हैं, लो 7वां भी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इजी लगते होंगे जब टिपिकली जब स्पेशली मैं सॉल्व कर देता हूँ उन्हें, ठीक है ना। बट आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है ना। अभी आप प्रिपरेशन स्टेज पे हो, ठीक है, तो हर चीज़ आपको सीखनी है, और सीखने का तरीका अगर सही नहीं है तो आप कितना भी पढ़ते रहो नुकसान ही है वो, है ना। आप कितने भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते रहो, कोई फायदा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देते। तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, लेकिन आप खुद से करके देखोगे तभी पता चलेगा आपको। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना। अब देखो स्टूडेंट्स, पाई बाई 16, पाई होता है 180 डिग्री अपॉन 16, तो 16 एकम 16 और 20, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। यानी कि कोई स्टैंडर्ड एंगल भी नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो वैल्यू नहीं निकाल सकता, उसको स्क्वायर नहीं कर सकता, तो कुछ तो यानी कि इसका मतलब जुगाड़बाजी लगेगी। मैंने वैसे ही इसको चेंज करने की कोशिश करी, है ना, इसको चेंज करने की कोशिश करी, मतलब मैंने इसको
cos 7 पाई बाई 16 था, तो मैंने इसको लिखा यार sin पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 16 करके देखता हूं। सिर्फ मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा करके देखता हूं, ठीक है ना, ऐसा करके देखता हूं। अब ऐसा करके अगर मैंने देखा तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम 16, 8 पाई माइनस 7 पाई, यानी कि मुझे क्या दिखा, मुझे साइन पाई बाई 16 दिख गया। ओहो हो, यानी कि स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी साइन स्क्वायर, अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 तो मेरे पास था ही, और ये क्वांटिटी कॉस 7 पाई बाई 16 कितना आ गया, साइन पाई बाई 16। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 7 पाई बाई, सॉरी साइन स्क्वायर पाई बाई 16, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर cos 7 पाई बाई 16 मेरे पास इतना आ गया, तो cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16 मेरे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि कितने प्यार से ये क्वांटिटी 1 हो गई। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और इसको अगर आप चेक करोगे तो cos 5 पाई बाई 16 इवेंचुअली आप करके देखना, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास साइन 3 पाई बाई 16 आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 16 आ जाएगा, यानी कि cos 5 पाई बाई 16 को आप साइन 3 पाई बाई 16 लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्वांटिटी भी 1 आ जाएगी, और 1 और 1 मिलके कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसा सोच भी रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो आप खुद देख लो बच्चों, अगर आप cos 5 पाई बाई 16 को आप लिखते हो साइन 90 माइनस 5 पाई बाई 16, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो साइन इट इज 16, 2 अट्ठे 16, 8 पाई माइनस 5 पाई, एंड इवेंचुअली आपके पास यही आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा, ठीक है भैया, ऑसम। चलिए, वंडरफुल 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 वंडरफुल, फटाफट से इसको नोट करिएगा। तो मैं आपको कह रहा था कि क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको करने की जरूरत है, ठीक है। चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या, चलिए। ओके, अगेन वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन, है ना। अगेन वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, चलिए। अब स्टूडेंट्स कह रहा है cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, कैसे सॉल्व करेंगे यार, है ना, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक तो जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि यार 10 डिग्री से लेके 170 डिग्री तक बात चल रही है। नाउ अगर बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो cos 170 डिग्री को आप खुद ही बता दो, क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। और अगर ऐसा लिख सकते हो तो 180 पे फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, cos ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 10 डिग्री हो जाएगा, राइट है क्या। सो ये माइनस का, यानी कि this quantity will be minus का cos 10 डिग्री, and similarly this quantity will be minus का cos 160 के बाद 20 होता ना, तो माइनस का cos 20 डिग्री, ये क्वांटिटी माइनस का cos 30 डिग्री, राइट है क्या। ये क्वांटिटी विल बी माइनस का cos 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि सर्टेनली cos 10 से cos 10 गया, cos 20 से cos 20 चला जा रहा है, cos 30 से cos 30 चला जा रहा है, और cos 80 से cos माइनस 80 चला जा रहा है, यानी कि इवेंचुअली आंसर विल कम आउट एज 0, आंसर विल कम आउट एज 0, ठीक है। एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड, ठीक है, यस। तो यानी कि ये देखिए, मैंने आपको जो सही मायने में ट्रिग्नोमेट्री के आई वुड बी डूइंग समवेयर अराउंड 10 लेक्चर्स इन टोटल, है ना, इंक्लूडिंग सही मायने में तो करीबन 10 लेक्चर्स तो मैं करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, इससे कम में तो मेरी बात नहीं चलेगी।
तो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स तो बिल्कुल बेसिक के हैं, है ना। अगर एक बच्चे ने स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स अच्छे से कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा उसका, है ना, बढ़िया हो जाएगा उसका, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी नॉलेज चेक कर रहा है कि एलाइड एंगल्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसकी तो लो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। सो एलएचएस देख लेते हैं अभी हम लोग, है ना। कॉसेक 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि सेक हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे फंक्शन एज इट इज रहेगा, और 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ही रहता है। कॉट 360 डिग्री, 360 डिग्री को हम लोग 0 के इक्विवेलेंट ले सकते हैं ना, तो कॉट माइनस एक्स इज माइनस कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट तो नेगेटिव होता है। फिर सेक 180, अब सेक 180 पे तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, 180 है तो सेक ही रहेगा। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। 90 पे वी विल गेट कॉट एक्स, है ना, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है वहां पे, और साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, है ना, वी नो दैट। तो ये माइनस माइनस, है ना, ये तो प्लस हो गए, और ये माइनस से ये माइनस गया, अब कॉट एक्स से कॉट एक्स गया, साइन एक्स से साइन एक्स गया, सेक एक्स से सेक एक्स गया, एंड वी गेट इवेंचुअली 1। तो ये तो एक तरीके से एलाइड एंगल को चेक करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि हमको एलाइड एंगल लिखने आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेसिक्स या बेसिक्स अगेन, ये भी एलाइड एंगल को चेक कर रहे हैं, ये भी एलाइड एंगल को चेक कर रहे हैं। इसमें भी आपसे यही चेक किया जा रहा है कि क्या आप लोग जो है एलाइड एंगल्स के जो प्रश्न हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए एलएचएस की बात करते हैं। साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई यानी कि साइन एक्स ही रहेगा, पाई पे तो साइन एक्स ही रहेगा। अच्छा, और साइन पाई प्लस एक्स तो साइन एक्स है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, पाई प्लस एक्स कैसा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव साइन एक्स का होल क्यूब तो माइनस साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब का भी ध्यान रखना है आपको। फिर सेक पाई माइनस एक्स, अब पाई है तो सेक ही रहेगा ना, सेक एक्स। अच्छा, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। अच्छा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करने पे नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, tan 2 पाई माइनस एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मामला है तो माइनस का tan x रहेगा। ठीक है। अपॉन स्टूडेंट्स cos 90 प्लस थीटा, तो cos की जगह तो साइन आ जाएगा, साइन x। अच्छा, 90 प्लस एक्स में cos नेगेटिव होता है। अच्छा, इसका स्क्वायर की बात चल रही है तो यानी कि प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर साइन पाई माइनस एक्स, पाई पे पाई है तो साइन एक्स ही रहेगा, और पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है। फिर कॉसेक माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है तो माइनस कॉसेक एक्स, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या यहां से हम लोग 10 क्यूब एक्स लिख पाएंगे क्या भैया? बहुत ध्यान से देखेंगे। सो देखिए, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स से तो ये साइन क्यूब एक्स कट गया। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10x है। अच्छा, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाके sin स्क्वायर एक्स देगा, और sec स्क्वायर एक्स नीचे जाके cos स्क्वायर एक्स देगा। तो यस, इवेंचुअली वी कैन राइट इट एज 10 क्यूब एक्स। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व कर ही लेते, बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है ना, सो दैट बाद में किसी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम ना छूटे, है ना, कि सर आपने वो नहीं कराया था, हमारा छूट गया है। ठीक है। चलिए, अब यहां पे हालांकि ये सब चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल बेसिक से सवाल है कि हमें थीटा चाहिए। अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है, या कॉस थीटा -√3/2 है तो क्या क्या हो सकता है थीटा, या tan थीटा -1 है तो थीटा क्या क्या हो सकता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेके एक सवाल है। ठीक है। चलिए, वेर थीटा कैन बी फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो अब देखिए पहला सवाल देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू बच्चों अगर हाफ है,
तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। यानी कि साइन थीटा अगर हाफ है तो इसका मतलब ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई, π/6 की वैल्यू हुई, है ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हुई। अच्छा, यानी कि एक एंगल तो हमें मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिल गया। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे मिलेगा? अब देखिए, साइन पाई माइनस π/6 करूंगा मैं अगर, तो वापस से साइन π/6 आ जाता है। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। आप जानते हो ना, आप जानते हो ना कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इसलिए साइन पाई माइनस π/6 भी वापस से क्या हो जाएगा? साइन π/6। तो यानी कि अब मेरे को पाई माइनस π/6, देखिए π/6 ये एंगल हुआ और पाई माइनस π/6 ये एंगल हुआ, पाई माइनस π/6 ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। यानी कि मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल आ गया। तो यानी कि अब मेरे पास थीटा क्या क्या हो सकता है? एक तो π/6 हो सकता है और एक 6 में से एक गया 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 π/6। तो देखिए हमको उसने क्या कहा था? थीटा को आप 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में बताइए, तो π/6 और 5 π/6। क्लियर है बच्चों? ठीक है। नाउ अब हम लोग अदर पार्ट्स के लिए भी निकालेंगे ना, cos थीटा और tan थीटा के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो इन सेम ये चीजें हम लोग एग्जैक्टली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी डिस्कस करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा जगह चाहिए है, इसलिए ये जो फिगर है इसको हम लोगों ने इधर उतार दिया, है ना, उतार दिया, ठीक है। ओके, आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू -√3/2। नाउ cos थीटा का जो वैल्यू है वो नेगेटिव कहां पे है? cos इज नेगेटिव वेयर कहां पे है? एक तो यहां नेगेटिव होता है और एक यहां नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि मुझे एक एंगल तो मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एक एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करके एंगल्स मिलते हैं और यहाँ पे पाई प्लस थीटा करके एंगल्स मिलते हैं, ठीक है ना। और पाई का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं मैं? हालांकि कोई बच्चा कह सकता है कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में आप 3π/2 माइनस थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने पे 3π/2 पे फंक्शन चेंज करना पड़ता है, फंक्शन चेंज करना पड़ता है ना। 3π/2 पे हम अगर साइन 3π/2 लेंगे तो फिर वो साइन 3π/2 3π/2 होने की वजह से कॉस में कन्वर्ट हो जाता है साइन, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ में? मैं कहना चाह रहा हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में मैं 3π/2 माइनस थीटा का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर जैसे ही मैं cos 3π/2 माइनस थीटा करूंगा तो 3π/2 होने की वजह से ये cos ही चेंज हो जाएगा साइन में, तो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। मुझे एग्जैक्टली cos थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इनका इस्तेमाल नहीं करता हूं, ठीक है ना। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे स्पेशली मेरे को सॉल्यूशंस निकालना है ना, बेसिकली ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही हो गई जहां पे मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉस की वैल्यू आप मेरे को बताओ कि √3/2 कहां होती है? √3/2 कहां होती है? कहां होती है भैया बताइए? 30 डिग्री पे ही होती है ना, √3/2 30 डिग्री पे ही होती है। सो मैं लिख सकता हूं उसको -cos π/6, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए। cos पाई माइनस π/6 करूंगा, देखिएगा cos पाई माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है और cos पाई प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है। ये आपको इस्तेमाल करना है, ये आपको दिमाग लगाना है कि यार सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल्स कैसे कैसे ला सकते हैं, cos नेगेटिव है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू cos पाई माइनस π/6 एंड ऑल्सो इक्वल टू cos पाई प्लस π/6। दोनों को करने पे, है ना, cos पाई प्लस π/6 करने पे भी माइनस cos π/6 आता है, cos पाई माइनस π/6 करने पे भी माइनस cos π/6 आता है, ठीक है ना। तो इसमें फाइनली हमारे पास क्या हो गया? वी कैन से कि cos थीटा इज इक्वल टू cos 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 π/6 एंड यहाँ पे 6 कम 6 और एक साथ cos 7 π/6। तो यानी कि मेरे को वैसे भी थीटा कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से 360 तक ही चाहिए, है ना। तो 1 राउंड के एंगल्स ही चाहिए, है ना, सिर्फ एक राउंड में जो आने वाले एंगल्स हैं। तो एक राउंड में एक यहाँ एंगल आ रहा है, एक यहाँ पे एंगल आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6 और 7 π/6। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा राउंड्स होते, है ना, तो फिर से क्या हो जाता, यहाँ पे इन क्वाड्रेंट्स में
और इस क्वाड्रेंट में एक एक एंगल और मिल जाते, है ना, क्योंकि रिपीट होती है वैल्यूज तो इसलिए एक ही राउंड की वैल्यूज पूछी है ना, एक ही राउंड की वैल्यूज पूछी है, ठीक है। ओके, तो वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दीज आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए, सो अब एक थर्ड पार्ट भी है इसका, है ना, अगले पेज पे कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू -1। चलिए, सो tan थीटा इक्वल्स टू -1 के लिए थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब tan थीटा इक्वल टू -1। नाउ अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। सो tan थीटा अपने को भी पता है यार कि 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, -10 π/4। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा करके लाऊंगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2π माइनस थीटा करके लाऊंगा, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -10 π/4, ठीक है, ओके। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 10 π माइनस π/4, क्योंकि आपको भी पता है कि 10 π माइनस π/4 भी -10 π/4 होती है। और यहां पे मैं लिख सकता हूं 10 2π माइनस π/4, ठीक है, एलाइड एंगल प्रॉपर्टीज आपको बताई रखी है। सो 10 2π माइनस थीटा भी -10 थीटा आएगा। सो यानी कि थीटा को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इनसे और इनसे, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 कम 4 में से 1 गया, यानी कि 3π/4 और 4 दूनी 8 में से 1 गया 7π/4, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चा मेरे साथ कभी कोई कह सकता है कि सर आप कह रहे थे कि 2π को तो हम लोग 0 के इक्विवेलेंट ही ले लेते हैं, तो यानी कि आपको भी पता है सर कि 10 माइनस π/4 भी -10 π/4 ही हो जाएगा, है ना। तो यानी कि -10 π/4 हमारा tan थीटा के इक्वल था। तो सर क्या हम लोग थीटा की वैल्यू, है ना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्या हम थीटा की वैल्यू सर -π/4 नहीं बोल सकते क्या? भाई 2π को अगर हम लोग 0 रख देंगे तो क्या हम लोग थीटा को -π/4 नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि रीजन है थीटा हमारा 0 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, और नेगेटिव एंगल 0 से छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए नेगेटिव एंगल अपन नहीं बताएंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई हमने ये दो आंसर बताए। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। चलें आगे, आगे चलेंगे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। परफेक्ट है मामला, चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे क्या? चलिए, चलिए तो 2 more questions। साइन थीटा नेगेटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है। देखिए ऐसा कब होता है पहले तो बताइए, साइन थीटा नेगेटिव और tan थीटा पॉजिटिव। साइन नेगेटिव यहां और यहां होता है, राइट, और tan पॉजिटिव कहां कहां होता है, यहां और यहां होता है। तो इसका मतलब जो भी एंगल आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, यानी कि हमको जो एंगल मिलने वाला है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 से तो ज्यादा मिलने वाला है। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा अगर -12 है, राइट, तो इट इज -sin 30 π/6, और इसको मैं लिख सकता हूं sin π + π/6, है ना। तो यानी कि थीटा इक्वल टू 7 π/6, और इस बात को हम लोग π + π/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 और 30 यानी कि 210 डिग्री, तो 210 डिग्री आंसर आ जाएगा। बट हमें ये भी चेक करना है कि क्या tan 210 डिग्री पे 1/√3 है क्या? यस, देखो ना, tan 210 डिग्री पे कितना होगा, इट इज tan 180 + 30, और 180 पे 10 ही रहेगा, ठीक है ना। और 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। सो यस, 210 डिग्री हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती तब हम उसको नन ऑफ दीज बोल देते, बट यस 210 डिग्री पे साइन भी -1/2 आ रहा है और tan भी 1/√3 आ रहा है, तो ठीक है, क्लियर है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, ठीक है ना, देखते हैं भैया। वो कह रहा है साइन 120 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू साइन 120 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है ना, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द 0 to π एंगल, है ना। सो यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब देखिए साइन x बराबर अगर साइन y है
तो एक्स वाई में जो रिलेशन है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हम सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे मैं एक्स वाई का रिलेशन बताऊंगा। बट फिलहाल अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं तो एक बात समझी जा सकती है कि यार जो वैल्यू थीटा पे है वही वैल्यू 180 माइनस थीटा पे भी होती है, साइन की वैल्यू, राइट। तो यानी कि अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ठीक है ना, तो क्या रहा होगा, या तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा है, या फिर साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो रहा होगा, है ना। दीज ऑफ द टू सिचुएशंस मस्ट बी प्रिवेलिंग। तो इसका मतलब या तो 120 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 120 डिग्री माइनस बीटा होना चाहिए, उस हिसाब से अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है 120 डिग्री माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस बीटा, है ना, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, यानी कि 120 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 120 और प्लस बीटा। सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा विल कम आउट एज हाउ मच स्टूडेंट्स, इट्स 60 डिग्री, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो या तो अल्फा बराबर बीटा होगा या फिर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। एंड दिस वी कैन डू, क्योंकि हमें पता ही है कि अल्फा बीटा 0 टू पाई तक है, ठीक है ना। हाँ, अगर अल्फा बीटा कैन बी एनी रियल वैल्यू तब हम लोग एक्स और वाई के डिफरेंट रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है ना। आ रही भाई बात समझ में, परफेक्ट है क्या। हाँ, पूरा पसीना पसीना हो गया भाई, लाइट भाग गई, एसी बंद हो गया, जनरेटर से सिर्फ लाइट जलती है, संघर्ष, है ना, खून पसीने वाला लेक्चर। चलिए स्टूडेंट्स, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज इस लेक्चर में जो भी हमारा भाव था, जो हमारा बेस था, जो हमारी कल्पना थी, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, प्लेज थी, जो हमारा क्या ही बोल सकते हैं, जो हमारा प्लेज था, है ना, प्लेज सही वर्ड तो यह हुआ। सो जो हमारा प्लेज था, कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बने, इसकी जर्नी आपको बताई। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू तमाम स्टैंडर्ड एंगल्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू एट अलाइड एंगल्स, एंड वी हैव आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो ये बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड लेक्चर था। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, एंड उनकी मदद से हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मिड सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।